जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह में सुने जाने वाला विष्णु पुराण का अध्याय 10। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तब सागर ने आर्व को संबोधित करते हुए कहा, हे आदरणीय ब्राह्मण, आपने मुझे चारों वर्णों और चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। अब मैं आपसे उन धार्मिक नियमों के बारे में सुनना चाहता हूँ जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए, चाहे वे अविभाज्य हो, कभी कभार हो या स्वेच्छित हो। इसका वर्णन मुझसे करो, क्योंकि हे भृगुवंशी, तुम्हें सब बातें ज्ञात हैं। इस पर औरवा ने उत्तर दिया, हे राजन, जो कुछ तुमने पूछा है मैं तुम्हें वह बताऊंगा, अर्थात वे अनिवार्य और सामयिक अनुष्ठान जो मनुष्यों को करने चाहिए, तुम उसमें उपस्थित रहो। जब पुत्र का जन्म हो तो उसका पिता उसके लिए जन्म के समय की सभी रस्में तथा अन्य सभी आरंभिक संस्कार तथा श्राद्ध आदि कर्म करे, जो समृद्धि का स्रोत है। वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए 2 ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवताओं और पितरों के लिए बलि अर्पित करे। वह अपने हाथ के उस भाग से जो देवताओं के लिए पवित्र है अथवा प्रजापति के लिए पवित्र है, दही, जौ और बेर से मिश्रित मांस के गोलों को पितरों के सामने प्रस्तुत करे। प्रत्येक सौभाग्य के अवसर पर ब्राह्मण को समस्त आहुतियों और परिक्रमाओं सहित ऐसा श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद जन्म के 10वें दिन पिता को अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए, जिसका पहला नाम देवता का होगा, दूसरा नाम मनुष्य का होगा, जैसे शर्मन या बर्मन। पहला नाम ब्राह्मण के लिए उपयुक्त होगा, दूसरा योद्धा के लिए, जबकि गुप्त और दास नाम वैश्यों और शूद्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। नाम अर्थहीन नहीं होना चाहिए। यह अभद्र, बेतुका, अशुभ तथा भयावह नहीं होना चाहिए। इसमें अक्षरों की संख्या सम होनी चाहिए। यह ना तो बहुत लंबा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ना ही बहुत लंबे स्वरों से भरा होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित अनुपात में छोटे स्वर होने चाहिए और उच्चारण में सरलता होनी चाहिए। इसके बाद तथा आगामी दीक्षा संस्कारों के बाद शुद्धि प्राप्त युवक को अपने आध्यात्मिक गुरु के निवास में वर्णित विधि से धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब वह अपनी शिक्षा समाप्त कर ले और अपने गुरु को विदा दान दे, तो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है उसे विवाह कर लेना चाहिए। यदि वह विवाहित अवस्था में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं रखता है तो वह अपने गुरु के साथ एक छात्र के रूप में रह सकता है, पहले उस आशय की प्रतिज्ञा कर सकता है और अपने गुरु और गुरु के वंशजों की सेवा में खुद को लगा सकता है, या वह तुरंत एक सन्यासी बन सकता है, या अपने मूल निर्णय के अनुसार धार्मिक भिक्षु का आदेश अपना सकता है। यदि वह विवाह करे तो उसे ऐसी युवती का चयन करना चाहिए जो उसकी आयु की 1/3 हो, जिसके बाल बहुत अधिक ना हों लेकिन बिल्कुल भी ना हो, जो ना तो बहुत काली हो और ना ही बहुत पीली हो, और जो जन्म से ही अपंग या विकलांग ना हो। वह ऐसी कन्या से विवाह ना करे जो दुष्ट या अस्वस्थ हो, नीच कुल की हो, रोगग्रस्त हो, जिसका पालन पोषण खराब हुआ हो, जो अनुचित बातें बोलती हो। वह व्यक्ति जिसे पिता या माता से कोई बीमारी विरासत में मिली हो। वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी हो या जो पुरुष जैसा दिखता हो। वह व्यक्ति जो मोटा या पतला बोलता हो या कौवे की तरह टर्राता हो। वह जो अपनी आंखें बंद रखती हो या जिसकी आंखें बहुत उभरी हुई हों,
जिसके पैरों में बाल हों या टखने मोटे हों, या जिसके हंसते समय गालों पर गड्ढे पड़ते हों। कोई भी बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति ऐसी लड़की से विवाह ना करे। किसी विचारशील पुरुष को ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए जिसकी त्वचा रूखी हो, या जिसके नाखून सफ़ेद हों, या जिसकी आंखें लाल हों, या जिसके हाथ पैर बहुत मोटे हों, या जो बौनी हो या बहुत लंबी हो, या जिसकी भौहें मिलती हों, या जिसके दांत दूर दूर हों और जो दांतों के समान हों। गृहस्थ को ऐसी युवती से विवाह करना चाहिए जो उसकी माता से कम 5 अंश तथा पिता से 7 अंश की दूरी पर हो, तथा वह विवाह विधि द्वारा निर्धारित रीति से करे। विवाह के 8 प्रकार हैं: ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। इसमें से अंतिम विवाह सबसे निकृष्ट है, किंतु जिस जाति को प्रेरित ऋषियों ने इनमें से किसी भी प्रकार का विवाह वैध बताया है, उसे अन्य किसी प्रकार से विवाह नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ अपने साथ समान आर्थिक और नागरिक कर्तव्यों से जुड़ी स्त्री का वर्ण करता है तथा उसके साथ मिलकर अपने राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे ऐसी पत्नी से महान लाभ प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग नमस्त विष्टे जगत देव चतुषे जगस्प्रतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो, राम यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदश्म, सस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंग, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है।
सहस्त्रों किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाह करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों को नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। अब सुनिए लप्सी तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा।
नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तप्सी की जय हो। लप्सी और तप्सी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।